अच्छी और सच्ची बातें खुदावंत के अज़ली अब्दी नाम में मेरी तरफ से आप सबों तक सलाम पहुँचे। हमारी सीरीज़ का हेडिंग है हम दुनिया के नहीं बल्कि मसीह की पहचान है। ये हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हम इन बातों को समझ सकें। खुदा का खादम जावेद अख्तर इस बात के लिए हमेशा कोशा रहता है कि हम किस तरह अपने आप को, अपनी नौजवान नस्ल को, बेटे और बेटियों को खुदा के करीब ला सकते हैं ताकि वो अपने आप को मसीह में मजबूत से मजबूत कर सकें। ये विजन है, हमारा मौक़िफ़ है, हमारी बुलाहट है कि हम बच्चों को, बच्चियों को, नौजवान बेटों को, बेटियों को और क्रिश्चियनिटी को, मसीही अवाम को हम खुदावंत की तरफ किस तरह ला सकते हैं। और ये रास्ता है कि हम उनको एवेंजलाइज करें, उनको मुनादी करें और खुदा के बारे उनको मुतला करें कि खुदावंत यीशु मसीह क्यों ज़मीन पर आया और वो क्यों आसमान पर चला गया। जब हम आज के सरमन के तौरफ की तरफ जाते हैं तो बड़ी गहरी बातें हैं, सोचने वाली बातें हैं। आज बहुत से नौजवान तालीम, मुलाजमत, कारोबार, मोबाइल, सोशल मीडिया और तफरीह करने में मसरूफ हैं कि खुदा और उनके पास खुदा के लिए वक्त जो है वो नहीं बचता। और ये लम्हा फिक्रिया है कि हम सारे कामों को तो वक्त देते हैं मगर हम खुदा के लिए वक्त को नहीं निकाल सकते, जबकि ये बहुत ज़रूरी है। ये बहुत ज़रूरी है, इसके अलावा जो है वो हम कुछ भी नहीं है। नौजवान ज़िंदगी के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। खुदावंत हरगिज़ ये नहीं चाहता कि आप काम ना करो, आप स्कूल ना जाओ, आप तालीम हासिल ना करो, मगर खुदा चाहता है कि मुझे अव्वल दर्जा मुझे भी दिया जाए, चूँकि उसने हमें खलक किया है और ज़मीन पर भेजा है। तो फिर इसलिए ये लाज़म है कि हम अव्वल दर्जा जो है वो खुदा को दें, और जब हम अव्वल दर्जा खुदा को देंगे तो मेरे अजीज़ों हमारी आखबत और हमारी आखरत जो है वो संवर सकती है। अगरचे हम अपनी आखरत और आखबत का हम ख्याल करते हैं, ध्यान रखते हैं, तो फिर हमें अव्वल दर्जा खुदा को देना ये बहुत ज़रूरी बात है। स्पेशली हमारा जो मैसेज होता है, सरमन होता है, एवेंजलिज्म होती है, वो बच्चों के लिए, नौजवान बेटों और बेटियों के लिए होती है, ताकि वो जो वो ग्रो करें वो खुदावंद यीशु मसीह में बढ़ते चले जाएं। यही हमारा विजन है, यही हमारा जो है वो पैशन है कि हम उनको एनकरेज करें। मैं आपके सामने 3 पॉइंट रखना चाहता हूँ। नंबर 1 जो है वो है खुदा को पहली तरजीह दो, यानी अव्वल दर्जा खुदा को दो। नंबर 2 दुनिया की मोहब्बत से बचो। मैं कलाम के वसीला आपको बताऊंगा कि वो कितनी हमारे लिए ख़तरनाक हो जाती है बाज़ औक़ात। और नंबर 3 जो है वो चर्च की रफ़ाकत को हरगिज़ ना छोड़ो, चर्च से जुड़े रहो। और जब हम नंबर 1 को देखते हैं, खुदा को पहली तरजीह दो, तो उसका मतलब है कि हमें मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील की तरफ जाना होगा। मत्ती 6 बाब उसकी 33 जो है वो 33वीं आयत में लिखा है, बल्कि तुम पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो। क्या खूब बात है, सारी चीज़ों को छोड़ दो, सारी फिक्रों को छोड़ दो, पहले उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये सब चीज़ें भी तुमको मिल जाएंगी। मेरे अजीजों, ये पढ़ी लिखी बात है हमारे लिए। जब हम खुदा को पहला नंबर देंगे, पहला दर्जा देंगे, प्रायोरिटी देंगे खुदा को, तो फिर हमारी जिंदगी भी
खुदावंत की रहनुमाई में आ जाएगी, फिर हमारी जिंदगी जो है वो खुदावंत की रहनुमाई में रहेगी। खुदा हमें गाइड करेगा, खुदा हमें बताएगा। और जब हम नंबर 2 देखते हैं दुनिया की मोहब्बत से बचो, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है 1 यूहन्ना उसका 2 बाब और उसकी 15, 16 और 17वीं आयत में यूं लिखा है, ना दुनिया से मोहब्बत रखो, ना उन चीज़ों से जो दुनिया में है। जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, गौर कर लें, जो कोई दुनिया से मोहब्बत रखता है, जिस्म की ख्वाहिश और जिंदगी की शेही, वो बाप की तरफ से नहीं बल्कि दुनिया की तरफ से है। और 17वीं आयत में लिखा है, दुनिया और उसकी ख्वाहिश दोनों मिटती जाती है। हालेलुया। ये दुनिया की ख्वाहिश और उसकी दुनिया में रहते हुए शेखी जो है ये मिटती चली जाती है, लेकिन जो खुदा की मर्जी पर चलता है वो अब तक कायम रहेगा। हालेलुया। ये हमें एक तसल्ली का पैगाम है हमारे लिए, एक तसल्ली का मैसेज है हमारे लिए। और जब हम देखते हैं कि हमारे जो दिल हैं, अगर हमारा दिल सिर्फ दुनिया की चीज़ों में लगा रहता है तो हमारी रूहानी जिंदगी जो है वो कमज़ोर से कमज़ोर होती चली जाती है। इसलिए कि हम खुदा की तरफ तवज्जो हटा कर हम दुनियावी चीज़ों की तरफ अपनी सारी तवज्जो को मरकूज कर लेते हैं। दुनियावी चीज़ों की तरफ हम अपनी तवज्जो को मरकूज कर लेते हैं। इसलिए मेरे अजीज़ों, जब हम खुदावंत यीशु मसीह में कायम नहीं रहते तो फिर हम कुछ भी नहीं। इसका मतलब कि हम फिर कुछ भी नहीं। और जब हम नंबर 3 पढ़ते हैं तो लिखा है, चर्च की रफाकत को ना छोड़ो। यानी यहाँ पर हमें तंबीह की गई है कि चर्च जो है वो जाना लाजम है हमारे लिए, ताकि हम कुछ ना कुछ वहाँ से खुदा के खुदाम जो हैं वो हमें सिखाते रहते हैं और हमें वहाँ से कुछ ना कुछ सीखना है। और जब हम पढ़ते हैं इब्रानियों 10 बाब और उसकी 24 और 25 आयत में यूं लिखा है, और मोहब्बत और नेक कामों की तरगीब देने के लिए एक दूसरे का लिहाज रखें। और 25वीं आयत में लिखा है, और एक दूसरे के साथ जमा होने से बाज ना आए, जैसे बाज लोगों का दस्तूर है, बल्कि एक दूसरे को नसीहत करें। और जिस कदर उस दिन को नज़दीक होते हुए देखते हो, उस कदर ज़्यादा किया करो। हालेलुया। मेरे अजीज़ों, यहाँ पर बताया गया है कि चर्च सिर्फ एक इमारत ही नहीं है। चर्च सिर्फ एक इमारत ही नहीं है, बल्कि ईमानदारों की रफाकत की पाक जगह है, जहाँ पर ईमानदार इकट्ठे होकर दुआ करते हैं, प्रस्तिश करते हैं और एक दूसरे में कलाम को बांटते हैं। और यही वजह है कि जब हम इन बातों को सोचते हैं, जब हम देखते हैं, तो फिर हमें इस चीज़ से पता चलता है, जहाँ ये वो पाक जगह है जहाँ हम सीखते, पढ़ते और मजबूत से मजबूत तर होते चले जाते हैं। मेरे अजीजों, जब हम इस कलाम के वसीला से इसके कंक्लूजन की तरफ जाते हैं तो लिखा है कि अपने आप से हमें सवाल करना है। हमें अपने आप से सवाल करना है कि मैं रोज़ाना खुदा के लिए कितना वक्त निकालता हूँ, मैं रोज़ाना खुदा के लिए कितना वक्त निकालती हूँ। क्या मैं चर्च की अहमियत को वक्त देता हूँ? क्या मैं चर्च की अहमियत को वक्त देती हूँ? ये हमारे लिए ज़रूरी बात है कि हमें चर्च की, उसकी हमें अहमियत को जानना है, सीखना है कि एक्चुअली चर्च जो है उसकी अहमियत क्या है। हम उस चर्च बिल्डिंग में जब जाते हैं तो वहाँ पर लोग इकट्ठे होते हैं, ईमानदार इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या कुछ सीखने के लिए मिलता है।
وہاں سے ہم کیا کچھ سیکھ سکتے ہیں؟ اور یہ وہی چرچز ہیں، وہی بلڈنگز ہیں جہاں پر ہمیں بھیجا جایا کرتا تھا سنڈے اسکول کے لیے، یوتھ میٹنگ کے لیے، اور آج ہم اس مقام پر کھڑے ہیں کہ ہم لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ وہاں سے بہت ساری باتیں ہمیں سیکھنے کے لیے ملتی ہیں۔ سو میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے لیے، کرسچینٹی کے لیے، لوگوں کے لیے دعا کرنا چاہتا ہوں کہ خداوند جو ہے وہ میری دعا آپ تک پہنچے۔ میں خداوند میں امید کرتا ہوں کہ خداوند آپ سبوں کو اپنے حفظ و ایمان میں قائم اور دائم رکھے۔ سو ہم اپنی آنکھوں کو بند کریں گے۔ اے خداوند ہمیں سکھا اور ہم اپنی مصروف زندگی میں اول درجہ تیرے نام کو دے سکیں، تاکہ ہماری زندگی تیرے جلال کا سبب بن سکے اور ہماری زندگیاں تیرے نام کلام میں بہتر سے بہتر ہوتی چلی جائیں۔ ہمیں توفیق بخش ہے خداوند کہ ہم کبھی بھی تجھ سے جدا نہ ہو سکیں۔ خدا پاک خدا، تو ہی ہماری زندگیوں کو بہتر سے بہتر بنا سکتا ہے۔ خدا پاک خدا، تو ہی ہماری آخرت کو، ہماری عاقبت کو سنوار سکتا ہے۔ میں دعا کرتا تیرا خادم ہوتے ہوئے اپنے کرسچن قوم کے لیے، کرسچن لوگوں کے لیے، مسیحی لوگوں کے لیے، مسیحی بچوں اور بچیوں کے لیے، خدا پاک خدا تو ان کو اپنی عقل اور اپنی دانش دے یسوع مسیح ناصری، تاکہ روح پاک وہ تجھے پہچان سکیں اور تیری قربت کو حاصل کریں اور اپنی زندگیوں کو چینج کرنے کے لیے اپنے آپ کو آج اس کلام کے وسیلہ سے تیار کریں۔ خدا پاک خدا، تیرا فضل، تیرا ابر ان سبوں پر ٹھہرا رہے۔ روح پاک تو عظیم ہے، محیب ہے، رحیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں خدا پاک خدا، تو میرے ساتھ ٹھہرے رہنا، بڑی مدد کرنا، سہایتا کرنا، مسیح یسوع کے عظیم اور بابرکت نام میں مانگتا ہوں، آمین۔ اے خداوند تو بھلا ہے، اے خداوند تو عظیم ہے۔ میں تیرا شکر کرتا ہوں، تو رحیم ہے، تیرا فضل، تیرا ابر ٹھہرا رہے، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ پارٹ نمبر 9 کے لیے خدا پاک خدا تو مجھے تیار کرنا، مسیح یسوع کے نام میں، آمین۔ تھینک یو۔ خداوند آپ سبوں کو بڑی برکت دے اور آپ سب خداوند کے نام اور جلال کے لیے اپنے آپ کو تیار رکھیں۔